गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई केवलम गुरु कृपाई वंदे अहम श्री गुरौ श्री युध पद कमलम राधा कृष्ण पादान से गण ललिता श्री विशाखान वितान सच ओम श्री गुरुदेव अज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानंजन शलाक्य चतुर्वितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसवानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते वृंदाय तुलसी देवाय प्राय केशवच्च विष्णु भक्त देवी सत्यवतये नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे जगत के गुरु स्वामी द्वारकानाथ अनाथ निनाथ दीन बंधु उत्पत्ति कृपा करना आपसे लेकर आत्म तक मैं जो भी कर्म करूं वह सब आपका ही समझ कर करूं और भूल जाऊं तो मुझे याद करा दे। हे द्वारका के नाथ इतनी कृपा करो महाराज मैं प्रत्येक कण कण प्राणी मात्र में आपका ही दर्शन जय जय राधा मोहन जय। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय भोलेनाथ के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्यमामृता मृत्युमुच्यमामृता। ओम नमः शिवाय बोले ओम कांग वसुंड गुरु रुद्राष्टकम गुरु कृपाई नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमाकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराग्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम ईश्वरन मौलि कलोलीन चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंग चलद कुंडलम शोभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु मृगादीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलिपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्याणकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नेम पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुं जरा जन्म दुःखोत्ताप्यमानं प्रभो पाय आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकं तं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सहे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय बोले भोले भाले की। ओम नमः शिवाय बोले 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 नमः शिवाय बोला वारे लिंगदेव की जय। ओम नमः शिवाय वारे लिंगदेव की जय। गुरु भाई सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालमोकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत् पृष्ठे दाकिन्यां भीमशङ्करम्
वाराणस्यां च विश्ववेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वेदनाथं चिता भूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धु च रामेशं घुसमेशं तु शिवालये द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाया पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धिफलं लभेत्। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, बोलो बोलो शिव महापुराण की जय। आज के आनंद की जय, दीनन के दीनानाथ की जय, सच्चे दरबार की। आज गुरु कृपा से भाइयों के उपलम्ब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार से निवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और बुद्ध शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति का वर्णन सुनाएंगे। गुरु कृपा ही है। सनत कुमार कहते हैं, मुनीश्वर एक भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय हिरणाक्ष का पुत्र अंधक अपने समय उसके कामासक्त मधांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज से क्या प्रयोजन। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम्हें जैसे कुरूप, बेडौल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया, ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते। क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार कहते, पुनः उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर की अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा ने उसे व्यभिचार करने से रोक कर कहा, दानव अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन सुनकर वह दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान जे निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया, वे सब दैत आदि मेरे भ्रष्ट हो जाए, अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें, और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्व सर्व मैं संकट तथा अन्याय किसी भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो सके। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संचकित हो उठे और उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवे तेत्र, ये सारी बातें तो हो जाए, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण तो भी स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आगे होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझे जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य बोला। अंधक ने कहा, प्रभु तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों से कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी मेरी अगम्य होगी। इसमें राक्षस भाव के कारण अब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों में स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर उस अंधक से बोले। ब्रह्मा ने कहा, देववर तू तो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। देतेंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त करो, सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीष, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियों की ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक लोकेश्वर के चरणों में उठ गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, प्रभु अब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं। अब भला इस देह से शत्रु सेना से मैं प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मार्शल बना दीजिए।
सनत कुमार कहते हैं, मरते अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वह मुनि गणों द्वारा सिद्ध समूह से भली बात पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि शेष दानवों ने जब उससे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तो वे सारा राज उसे समर्पित करके उसके वशी वर्त भ्रत हो गए। तदंतर अंधक सेना और भ्रत वर्ग को साथ ले स्वर को जीतने के लिए गया। वह संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करत बना लिया। अपने यंत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुवर्णों, शेष राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया, चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। तदंतर में रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। धेतराज अंधक सदा दुष्टों का ही संकर तथा उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिसमें उस मूड को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी देश उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान प्रधान पत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके नित्यों से संपूर्ण वेद के धर्मों का विनाश करता हुआ विवरण करने लगा। वह धन के मद से अभियुक्त हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आज किसी को भी नहीं मानता। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी, इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ ही अपनी आयु के से दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वेदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रामी श्रेष्ठ देत हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्री ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यान होने के कारण उसके नेत्र बंद थे। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए, खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तणीर भी ये धारण किए हुए। उसका अचसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटा है। वह खड़क, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उसका पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा भेष ही अद्भुत है। उसमें थोड़ी ही दूर पर उसके एक और पुरुष देखा है, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी है बैठा हुआ। उस बैठे हुए तपस्वी के पार भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को देखा है। वह भूतल तल पर रत्न स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, फल, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सज्जित है। उसके गले में सुंदर माला लटक रही है। कहाँ तक है, वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने का प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनीश्वर भैंस की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके ही देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्री मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो गया। उसके सारे शरीर में कंप सा छा गया। फिर भी उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों के वहां जाकर मुनिवर को प्रणाम करके उसने अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन,
आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तड़ के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दाना प्रवण, सत्वहीन, क्रूर, कृतज्ञ और सदा ही पाप पाठ करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहा तो मैं मेरे दारुण शास्त्र और मृत्यु भी संत्रस्त कर रहने वाला युद्ध, और कहा वह बानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए। कहा मेरा वह स्वरूप, और कहा तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तो जैसा पापियों का विनाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामाद राजा विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कोच मच मच गई। वहां सिर कटे हुए और धड़ नीचे रहे थे, और कच्चा वह पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बताते हुए, प्रिय मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है वह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अग्नि अमरों पर आक्रमण हुआ, वह मानो पूर्ण का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार की बात सुन सुनत कुमार जी कहते, मुने इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से उसका सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां से वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान के में तत्पर हो गए। उस व्रत का जमाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर था। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती। यदि पुत्र स्थानीय वीर गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिसमें उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के चरणों में छिन्न हो गया था, अपने मुख्य मुख्य योद्धाओं के साथ ले उस गुफा पर आया। वहां सैनिकों से उसने वीर गणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अंत अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे मुख्य द्वार पर ही सिर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने दो ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मणी, नारायणी, एनी, वैश्वनरी, याम्या, निरति, वारुणी, वायवी, कोवेरी, यचुश्री, गारुड़िया देवियों के रूप में समस्त देवता यक्ष, सिंह, भुयक आदि शास्त्रों से सज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास पहुंचे और राक्षसों के साथ बढ़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध दिया। तदंतर शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी को उनके निगल भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए और इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शास्त्रार्थों की चोट से उसका शरीर जर्जर होगा, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलय कालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाला भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर से ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वह बरकत मुख वाले भयंकर राजा अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार सब
पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदु से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे। तब बहुत सी भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रलयनाथ शिव जी को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय असिल रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकार काल और कंकाल मात्रा वह स्त्री रूप शंभु के काम से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकरण किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर से वे क्षोधार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के साथ दैत्य के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदंतर एक मात्र अन्नक ही बच रहा था। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वे अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जानवर चरणों से वज्राकार नखों ने मुख भुजा और सिर को से संग्राम करता रहा तथा प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थाणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राण का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्मरण किया। तब करुणा के अगाध सागर समूह प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्मरण किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार से भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुए गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। नंदीसर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनको शुक्र नाम रख जाना, शुक्र के द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर सतनाम स्रोत का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना वर्णन करेंगे। गुरु कृपा ही केवल भैया गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही गुरु कृपा ही केवल। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सतकुमार जी, अब जब महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी है। अब आप उसे विस्तार पूर्व वर्णन की। पिनाकधारी शिव ने के उधर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंभु की जठराग्नि से ने उन्हें जलाया क्यों नहीं। रघुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकारी अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु की जठर पंजर से कैसे निकले, उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी, तात उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली परा विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन थी जिससे मृत्यु का निवारण होता। मुनि लीला बिहारी देवादिदेव भगवान शंकर के धूल से छूटे हुए अंधकार को गणाध्यक्ष की प्राप्ति जैसे तात मुझे शिव लीला व्रत श्रवण करने को विशेष लालसा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, अमद तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों का जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या
के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इतना शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो युद्ध में स्थल में गए और आधारपूर्ण विद्या के स्वामी शंकराचार्य का स्मरण करके एक एक दैत्य संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही हुए सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोच कर उठे ही हो। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट होता, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शंकराचार्य के संजीवन प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रथमे प्रमथे सुरेश्वर शिव को यह समाचार सुना। तब शिव जी ने कहा, नंदन तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के भी दुष्ट शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले आता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि रसद ध्वज के जो कहने पर नंदी साण के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वह समस्त दैत्य हाथों में पात खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। वह देव और बलशाली नंदी उस उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरद हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दावर उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर चंद्र त्रिशूल तलवार फरसा बराठी और गोपन शस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उस भृगनंदन को दबोच कर शत्रु दल की व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उनसे निवेदन करते हुए, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिराज ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूर्ण रहित गणराज, सांग रहित साण, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भागहीन उद्यम, पति रहे श्री, फल वर्जित बाण, पूर्णहीन आयु पूर्णहीनों की आयु, व्रत रहे वेद ध्यान, एकमात्र वेद शक्ति के बिना निष्फल हुए कर समूह, सूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनी हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक के महान दुख को प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों तुम रणागढ़ छोड़कर भाग जाते हो, उनकी ख्याति अप्यस रूप से कलिमा से महल हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी बल का अपहरण करना धरा तीर्थ रण तीर्थ है, में अवागन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान तथा तप की क्या आवश्यकता, अर्थात उनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से प्राप्त हो जाता है। देवराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे देव तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रबंध गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण खड़ग वज्र सरीके कठोर पत्थर भ्रसुंडी भिंदी पाल शक्ति भाले फरसे खड़ग पट्टे त्रिशूल लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इस भी विनायक स्कंद नंदी सोम नंदी और नय और महाबली वैशाल आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों द्वारा असुरों की सेनाओं ने में महान को हलहाल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शंकराचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते हुए, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई चित्र नहीं दिख रहा था जैसे दृष्टि की दृष्टि सदाचारी के चित्र
को नहीं देख पाते। तब भृगुनंदन ने सेव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। इस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठार पंजर में शुक्राचार्य में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। वैश्य ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग से बाहर से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सतकुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकराचार्य के यों कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर से नेत्र, हाथ और भुजाएं अत्यंत है, आपकी भुजाओं की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुत है कि सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हो। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तनबन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानवों की सेना में प्रविष्टि। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र का निगल लिया था वह वृतांत तो मैंने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस प्रकार मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महेवे वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हृदय पिंगल लोचनाय बलाय बधुरूपेण व्याघ्र वसन छ यार भृणे याय त्रिलोक्य प्रभावे ईश्वराय हराय हर नेत्राय युगांत करणाय लाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादंडश्रणे कालाय महेश्वराय अव्याय काल रूपेण नील प्रियग्राय महोदराय गणाध्यक्ष दक्षाय सर्वोतने सर्वभावात्माय सर्वगाय मृत्युहंते परिपात्र सुब्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपो अनंत गाय पशुपतये व्यंगाय शूलपाण है रसकेता है हरे जटने शिव खंडने सकुटने महायणे भूतेश्वराय गुणावासने वीणा पड़वातलावते अमराय दर्शनो याय नावाल सूर निभाय शमसाय वासने भगवते उमापतहे अरिंदमाय भगत साध्याच पति पाति ने पूषणो दसन नाशनाय क्रूर कर्तकाय पास हस्ताय प्रलय कालाय उल्फ मुकुट अग्नि केस्तवे सुनय दीप्ताय विषाम पतहे उन्नतहे जनकाय चतुर्थकाय लोक सप्तमाय माम देवाय दाग दक्षिणाय माम तो भिक्षते भिक्षु रूपणे जटने स्वयं जटिलाय शक्र हस्त प्रतीतस्त सम्मकाय वसुनाय स्तवकाय ऋतवे ऋतुकराय कालाय वेदादि मधुकराय चलाय मानस्पताय बाजस देति समाश्रम पूजिताय जगत धात्रे जगत कर्त्रे पुरुषाय शाश्वत ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय जी त्रिवत्तर मने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत समप्रदाय देवाय सर्वतुर्य निनादने सर्वबाधातिमोचनाय वंदनाय सर्वधारणे धर्मोत्तमाय पुष्पादंताय विभागाय मुखाय सर्वे हराय हिरण्य स्रव से द्वारणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी शेष मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जंतर पंचर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर की तरह निकले। उस समय गौरी ने उसने पुत्र रूप अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे।
3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वो भी वेद निधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल तर पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवर अंधक को देखा। उनका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव के 108 मंत्रों का नाम इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान विरुरवाय विकराल नेत्र वाले चंद्राकृतिसर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधिस्थ होने पर ऊंट के समान स्थिर नीलकंठ गले में नील चिब्बल धारण करने वाले पिनाक पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृष के नेत्र सरीगे विशाल नेत्र वाले भाग्य महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्व कामा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव शत्रु काम दहन कामदेव दग्ध को देने वाले कामरूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कपर्दे विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूप धारे गिरीश गिरिवर कैलाश पर सहन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले सुरक्की बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवाल लाल वस्त्राधारी योगी योग के ज्ञाता काल दहन काल को भस्म कर देने में त्रिपुर धन त्रिपुरों के संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले गुण व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता गुण गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्र वाले गंभीर स्वभाव वाले भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमाधि गुणाधार अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोकेश्वर दायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीर हंता शत्रु वीरों को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले महासल मोटे ताजे शरीर वाले पटु निपुण महासा शेष फल का गुदा खाने वाले उन्मत्त मत्त वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वर में भी श्री त्रिलोक्य द्रावण त्रैलोकी का विनाश करने वाले लुब्ध सुजनों के लोभी लुब्धक महा व्याध ध्यान स्वरूप यदसूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिका सुयुक्त कृतियों का पुत्र का स्वामी कार्तिक से युक्त उत्पन्न उत्मत्त सा भेष धारण करने वाले कृतिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गज कृति परिधान हाथी का चमड़ा लपेटने वाले शुद्ध भक्तों का कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले भुजग भूषण सर्पों का भूषण स्वरूप धारण करने वाले रतालंब भक्तों के अवलंब तथा बेताल बेताल स्वरूप घोर 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 साकनी पूजित साकनियों का द्वारा सम्राधित अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक घोर दैत्य झग्न भयंकर दैत्यों के संहार के संहारक घोर घोष भीषण शब्द करने वाले वनस्पति वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी युद्ध परम पावन भैरुण सत सेवित सैकड़ों भैरुण नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतना भूतगणों के स्वामी भूताश्रित पंचभूतों का आश्रय देने वाले गगन बिहारी क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडीसर चंडी का प्राणनाथ चंड का प्रिय चंडिका के प्रियतम चांडू चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गुरुत्मान गणो स्वरूप निस्त्रिवंश खड़क स्वरूप स्वयं भोजन सबका भौरा लगाने वाले लेहिनानी क्रुद्ध होने पर जीव लपाने वाले महारोध अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु के भी पहुंच से परे मृत्यु मृत्यु के काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान नारायणवासी शमशान एवं अरण में निवास विचरने वाले राग प्रेम स्वरूप चिराग आसक्ति रहित रागान प्रेम में मस्त रहने वाले वीतराग वैरागी सतादी तेज की असंग श्रृंगारियों से युक्त सत्य सत्युगुण स्वरूप रजोगुण स्वरूप समोगुण स्वरूप धर्म स्वरूप अधर्म अधर्म रूप बासवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य सत्य स्वरूप असत्य असत्य से भी परे सटूप उत्तम स्वरूप वाले अस्वरूप विभत्स रूपधारी अहेतुक हेतु रहे अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने भानु सूर स्वरूप भानु कोटि सतप्रभु कोट सत सूर्य के समान प्रभावशाली यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र
संहार करता ईशान ईश्वर सर भरत वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाल में उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पता महात्मा माहेश्वर उसने जो कुछ किया उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उसे महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा है देतेंद्र मैं तेरे इंद्रिय विग्रह नियम सौर और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अब तू सुब्रत अब तू कोई दूसरा वर मांग ले। देखते हो राजा धराज तूने निरंतर मेरी आराधना की है इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार कहते उन्हें यह कहकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणागढ़ में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है उस मूर्खतावश लोक में जो मैं निंदित कर्म किया है प्रभु वह सब को आप अपने मन में स्थान न देता उसे भूल जाए। महादेव मैं अत्यंत ऊंचा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष बस पार्वती के विषय में भी जो भी दूषित भावना कर ली उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपना कृपण दुखी एवं दीन भक्त सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आप मेरी रक्षा कर लीजिए। जो जगत की जननी पार्वती देवी है मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर कहा तो इनका भयंकर क्रोध और कहा मैं तुच्छ देह चंद्र मौली मैं किस प्रकार उनको सहन नहीं कर सकता। संभव कहा तो परम उदार आप और कहा बुढ़ापा मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत है। अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर आपके ने युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणंतरा पर विचार करते हुए अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार चंद्रकर्ण शंख कुंद पुष्प और